हेलो दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई गिरता हुआ शेयर खरीद लिया और फिर नुकसान हो गया? अगर हाँ, तो आज का ये डिस्कशन एक गेम चेंजर हो सकता है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये कहानी ना हम में से बहुत से लोगों की है। कोई स्टॉक गिर रहा होता है, हमें लगता है कि वो सस्ता हो गया है, हम उसे खरीद लेते हैं और फिर वो और भी नीचे गिर जाता है। आखिर हम सब इस जाल में फंसते क्यों हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले उस चीज को समझना होगा जिससे हम निपट रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डाउन ट्रेंड की एक बिल्कुल सीधी सादी परिभाषा से। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो डाउन ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब बहाव नीचे का है और इस बहाव के उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश अक्सर बहुत महंगी पड़ जाती है। तो सवाल यह है कि चार्ट पर इसे पहचानेंगे कैसे? इसके दो आसान स्टेप्स हैं। पहला, कीमत एक लोअर हाई बनाती है, मतलब वो अपनी पिछली ऊंचाई तक भी नहीं पहुंच पाती। और दूसरा, वो एक लोअर लो बनाती है, यानी अपने पिछले सबसे निचले पॉइंट से भी नीचे चली जाती है। और जब ये लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न बार बार बनने लगता है ना, तो ये एक पक्का कंफर्मेशन है कि हम एक डाउन ट्रेंड में हैं। और मजे की बात यह है कि ठीक इसी जगह पर ज्यादातर नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। चलिए अब उस गलती के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही आम है और जो जेब पर बहुत भारी पड़ती है। इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इससे बच सकें। यहां देखिए, एक नया ट्रेडर क्या सोचता है, अरे वाह, ये तो डिस्काउंट पर मिल रहा है, सेल लगी है, खरीद लो। लेकिन मार्केट की हकीकत कुछ और ही होती है। डाउन ट्रेंड में जिसे हम सस्ता समझ रहे होते हैं, वो अक्सर और भी सस्ता होता चला जाता है और हमारा नुकसान बढ़ता चला जाता है। तो फिर जो प्रोफेशनल या स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं? चलिए अब उनकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं और देखते हैं कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी यह अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करते कि मार्केट और कितना गिरेगा। वो हीरो बनने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय वो सब्र रखते हैं और ट्रेंड की दिशा में, यानी नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए सही मौके का इंतजार करते हैं। तो प्रो ट्रेडर्स आखिर करते क्या हैं? स्टेप 1, वो इंतजार करते हैं कि कीमत थोड़ा ऊपर आए, एक रेजिस्टेंस लेवल तक। स्टेप 2, वहां से वो एक सेल की पोजीशन बनाते हैं। स्टेप 3, वो हमेशा अपने रिस्क को कंट्रोल में रखते हैं, रेजिस्टेंस के ठीक ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाकर। और स्टेप 4, वो नीचे की तरफ अपना एक टारगेट सेट करते हैं। देखिए, ये एक पूरी प्लानिंग है, कोई तुक्का नहीं। अब हम इस पूरे एनालिसिस के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। अगर सब कुछ भूल भी जाएं, तो बस ये एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, और वो गोल्डन रूल है, नेवर फाइट द ट्रेंड। मतलब ट्रेंड से कभी भी पंगा नहीं लेना। इसे कहीं पर लिख कर रख लीजिए। मार्केट जिस दिशा में बह रहा है, उसी के साथ बहना है, उसके खिलाफ नहीं। असल में ट्रेडिंग में पैसा बनाने का राज ही यही है कि मार्केट की रफ्तार को अपना दोस्त बना लिया जाए। जब हम ट्रेंड के साथ चलते हैं तो चांसेस हमारे फेवर में होते हैं। तो अगर आप ऐसे ही पावरफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस एनालिसिस को लाइक और शेयर करें, और हाँ, नीचे कमेंट्स में डाउन ट्रेंड मास्टरी ज़रूर लिखें। इससे हमें पता चलता है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।